हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रेटजी है उसकी बात करने वाले हैं। अब आपने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज में एनरोल तो कर लिया है, बट बहुत सारे बच्चों को यही आइडिया नहीं है कि एनरोल करके सिर्फ बबल फिल करना या फिर टेस्ट में अपीयर होना, दिस इज बेयर मिनिमम। इससे आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का गारंटी नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि आपके प्रीलिम्स के स्कोर में कम से कम भी 20 नंबर का डिफरेंस रहे कट ऑफ से। देखो, एक सिंपल तरीके से मैं कुछ भी इसमें अनकन्वेंशनल नहीं बताऊंगा, अनसाइंटिफिक नहीं बताऊंगा, अनकन्वेंशनल तो बताऊंगा, बट समथिंग दैट इज बैक्ड बाय साइंस। हम सिर्फ उसी चीज की बात करेंगे। देखो, एक सिंपल तरीके से हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 150 है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, गलत मतलब अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके केस में भी आपको बबल तो फिल करना है। तो पहली बात, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। देखो, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बहुत अलग तरीका होता है। खास करके अगर वो क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है तो आई वुड से कि उस क्वेश्चन में हिंट मिलेगा आपको। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेट्स से कि ये वाला समिट कहाँ पे हुआ था और आपको उसका कोई आइडिया नहीं है, देन दैट इज ए क्वेश्चन विच यू शुड स्किप। बट बाकी के जो क्वेश्चन, खास करके लंबा क्वेश्चन, अगर आपको याद हो एक रूल ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन आया था, WTO का क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली वेदर इट वाज इन 68th और 69th, बट द क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग। मतलब इवन इफ यू हैव नॉट रेड अबाउट इट, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। उसी तरीके से एक क्वेश्चन प्लानिंग का आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग या वाज एन ऑब्जेक्टिव, एग्जैक्टली इस तरीके का ही कुछ क्वेश्चन था। अगेन, इवन इफ यू डू नॉट नो, बट यू शुड नो कि प्लानिंग हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान मींस समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी ओनली। उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था दैट वाज लाइक ओड वन आउट। पॉइंट इज, आपको उतना उस तरीके का माइंड है वो डेवलप करना पड़ेगा, माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। अब ये माइंडसेट डेवलप कैसे करेंगे? सबसे पहले कल से जो लोग भी सिविल्स एकेडमी वाला रेगुलर डेली टेस्ट का पार्ट है, हर दिन सुबह पहले आपके डैशबोर्ड में एक टेस्ट है, 150 क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, अटेम्प्ट दैट। आप अगले 50 दिन ये टेस्ट दो, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर आप लगातार 50 दिन तक टेस्ट दोगे, यू विल डेवलप ए माइंडसेट। उस 50 में से पहले 20 दिन मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी कर रहा हूं। मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इवन इफ यू डू नॉट नो मच अबाउट इट। अब यहां पे देखो क्या करना है। जितना भी आप OMR फिल करेंगे, पहली बात, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट ही दे रहे हो, आप OMR जरूर फिल करो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि भाई आप कितना टाइम लेते हो। एवरीवन विल हैव डिफरेंट टाइम फॉर दैट। अब देखो, यहाँ पे 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, जब भी आप OMR फिल कर रहे हो तो उसके केस में एक चीज ध्यान में रखना कि अपनी OMR पे क्वेश्चंस, लेट्स से कि मैं ये वाला बबल फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक रोल नंबर वाला बबल है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। लेट्स से ये वाला बबल है, मेरे को क्वेश्चन 1 में A फिल करना है, लेकिन इसमें मेरे को मान लेते हैं क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन है और आपको ये रियल एग्जाम तो है नहीं, यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इससे आपको अपना रिस्क एपिटाइट है वो पता चलेगा। थोड़ी देर में समझाता हूँ इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। आपने क्वेश्चन A कर लिया, 1 कर लिया, 2 कर लिया, मैं एक रैंडम आपको चीज समझा देता हूँ, B कर लिया, C कर लिया, A कर लिया। अब मान लेते हैं पहले 5 क्वेश्चन में मेरे को एक भी 100% नहीं आता था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि पहले क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर हुआ है मेरे से, बाकी के एलिमिनेट नहीं हुए हैं, तो मैं इसके सामने लिख दूंगा 1E। थोड़ा सा मैं पेन पतला कर देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। हाँ, 1E ऐसे मैं लिख दूंगा। E का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 एलिमिनेटेड। अब हाँ, थोड़ा सा इधर लिखना, मैं क्यों बता रहा हूं ये भी मैं समझाऊंगा। आपने लिख लिया, इस वाले केस में मान लेते हैं आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, OMR में ही लिख देना। इस वाले में मान लेते हैं फिर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, इस वाले में मान लेते हैं ये बिल्कुल हिस्ट्री का क्वेश्चन था और आपको कुछ नहीं आता था इसमें, तो इसमें मैं लिख रहा हूं 0E का मतलब मेरे से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है, फिर भी ये अटेम्प्ट करना है, अगले 20 दिन आपको करना है, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, जैसे आप OMR भरेंगे आपको आपके डैशबोर्ड में ही एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इस OMR का पिक्चर है वो पोस्ट कर देना है। जैसे आप उसको ये पिक्चर दोगे, जो टेक्नोलॉजी है वो आपका पूरा OMR एनालाइज करेगी और फिर आपको एक चीज बताएगी, भाई आपने 1E वाले कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मान लेते हैं, मैं एक रैंडम एग्जांपल मान लेते हैं आपने 20 अटेम्प्ट किए थे, उस 20 में से आपके करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं और आपका रिस्क परसेंटेज कितना है।
आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे, उसमें आपका करेक्ट कितना है, इनकरेक्ट कितना है। आपने 0 एलिमिनेट किए थे, उसमें आपका करेक्ट कितना है और इनकरेक्ट कितना है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, ह्यूमन ब्रेन इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर ओन पैटर्न, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। अभी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे हैं पढ़ाई करते जा रहे हैं, हर बार पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, हर बार प्रीलिम्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी प्रीलिम्स क्लियर होने का कोई एश्योरेंस नहीं है। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे और मैं अश्योर्ड हूं इस बात के लिए कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस? मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं। Understand the difference is in mindset. You need to develop a specific mindset for prelims. सिर्फ नॉलेज से prelims क्लियर नहीं होगा, I can assure you that. क्यों है ऐसा? क्योंकि understand it is not a game of knowledge. अनफेयर कंपटीशन है ये। कैसे अनफेयर कंपटीशन है? बिकॉज समवन हु इज सिटिंग विद ए कंप्यूटर, वो आपका पेपर बना रहा है, उसके पास पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाओगे, इन दैट केस बाय डिफॉल्ट व्हाट विल हैपन? इन दैट केस यू विल नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। सो इसीलिए दिस इज अनफेयर कंपटीशन। तो अब हमें एक चीज तो क्लियर है कि सिर्फ नॉलेज के केस में हम एग्जामिनर को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जामिनर जहां, और एग्जामिनर को भी ये बात पता है, एग्जामिनर डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर एवरीथिंग। दैट्स व्हाई जानबूझ के एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं जहां पे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स एंड फिर उसके बेसिस पे आप है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब ये पैटर्न कहाँ मिलेंगे? देखो 2 चीजें मैं आपको समझा देता हूं। हमने बीपीएससी के पीवाईक्यू है, लास्ट 35 इयर्स के पीवाईक्यू है, उसका आपका एक पूरा फोल्डर बना के रखा है। हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड में है। कल मेरे को एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया और मतलब मेरी टीम ने मेरे को फॉरवर्ड किया कि देखो सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि वहां पे तो टेस्ट सीरीज इतने में मिल रहा है, वहां पे इतने में मिल रहा है। पहली बात तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि इट इज नॉट, एजुकेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब यू कैन नॉट कंपेयर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कि भाई व्हाई दे आर नॉट चार्जिंग सेम थिंग। रीजन बीइंग कि ए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर द एजुकेशनल आउटकम। बी, जब आप कंपेयर करने की पोजीशन में होगे तब तक वो टाइम जा चुका होगा। अब मैं समझाता हूं क्यों। कितने इंस्टीट्यूशंस आपको लास्ट के 35 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट करके दे रहे हैं इन क्विज फॉर्मेट सो दैट यू कैन अटेम्प्ट देम अनलिमिटेड टाइम। कितनी इंस्टीट्यूशंस दे रही हैं? 35 इयर्स के क्वेश्चंस इसमें होंगे। कितने इंस्टीट्यूशंस आने वाले टाइम में, मतलब कल से हम 16 अगस्त से हम स्टार्ट कर चुके हैं, कल से और आने वाले 70 डेज हम 70 टेस्ट है, हर दिन एक टेस्ट है, सुबह पहले है और 150 क्वेश्चन का टेस्ट है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी स्मॉल रिपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट है सब कवर होगा। कितनी इंस्टीट्यूशंस दे रही हैं? सी देखो, मैं एक साइकोलॉजी समझ रहा हूं और आई डोंट वांट टू गो इन दैट मार्केटिंग स्टाइल, अदरवाइज अंडरस्टैंड। आप नोटिस करना, मान लेते कोई 499 में कर रहा है, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं बिकॉज एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, आई डोंट वांट टू अननेसेसरी क्रिएट कंट्रोवर्सी फॉर दैट। मान लेते कोई 449 का कर रहा है, मान लेते ये 10 टेस्ट दे रहे हैं, दूसरे के लिए इससे सस्ता बनाना बिल्कुल आसान है। दूसरा क्या करेगा? 349 का कर देगा, 7 टेस्ट दे देगा। तीसरे के लिए और भी सस्ता बनाना आसान है, 248 रुपए और 5 टेस्ट कर दिया। चौथे के लिए 114 रुपए, 4 टेस्ट कर दिया। अंडरस्टैंड इट। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आप सिर्फ अगर प्राइस के कंपैरिजन से अगर आप टेस्ट सीरीज डिसाइड कर रहे हो, देन आई वुड से कि प्लीज ये वाला तो बिल्कुल ज्वाइन मत करना। क्योंकि एक चीज समझो आप, when you are having this mindset then you don't even understand the key, जिसको यूएसपी हम बोलते हैं। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड या किसी भी सर्विस को whenever we buy it for a specific reason. If you are buying it a series for this reason, then I would say आपके पास सस्ता, सबसे सस्ता आंसर है, जो कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए। This is the shows of each and every pirated content. I don't promote piracy, I don't want to promote piracy, but आपको नहीं पता है क्या कि टेलीग्राम पे आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा, आपको क्लासेस में मिल जाएंगी, बट having something and utilization of that thing are two different things. ठीक है, तो एक चीज तो ये अननेसेसरी का मतलब हाय तौबा मचा के रखा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ आई डोंट वांट टू प्रमोट इट कि भाई ये वाला ले लोगे तो सब कुछ हो जाए। नहीं, मेरे को ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए। उसके पीछे मैं माइंडसेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट को मैं कितना भी वैल्यू दे दूंगा, उसको वैल्यू से मतलब ही नहीं है। दिस स्टूडेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन दीज नंबर्स रादर देन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। वो नहीं है तो मैं उसको क्यों कन्विंस करूं? भाई नहीं कन्विंस करना है।
अंडरस्टैंड, मेजोरिटी ऑफ टाइम ये कमेंट किस स्टूडेंट का आएगा? हु डू नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर चैनल और हु डू नॉट नो मी। दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन और ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ए पर्सनल प्रोजेक्ट फॉर मी और मैं वहां पे पूरा इंटेंसिटी के साथ काम करता हूं। आप किसी स्टूडेंट से जाके पूछ के देखो उनको मेंस में किस तरीके से आंसर के लिए हर एक स्टूडेंट को सामने बैठा के आंसर इवेल्युएट हो रहा है। पॉइंट इज आपको क्वालिटी, अगर आपको एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर करना है, आप आराम से कंपेयर करो, आप खुश रहो। एक और चीज है, बहुत सारे कमेंट हैं वो नेगेटिव होते हैं कि भाई यूट्यूब में कुछ भी नेगेटिव कमेंट कर दिया। एक अच्छी चीज बताऊं यूट्यूब की, सिर्फ एक ऐसे कमेंट लिख दिया आपने और उसके ऊपर में एक ऑप्शन आएगा हाइड यूजर, सिर्फ ये क्लिक करना है। लाइफ में दोबारा आपका इस चैनल पे ये कमेंट कभी भी, ये नहीं, कोई भी कमेंट विजिबल नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो टीम ये चैनल मैनेज कर रही है उनके लिए इतना मुश्किल होगा क्या कि किसी भी नेगेटिव कमेंट को डील करना? नहीं है भाई मुश्किल, बट जानबूझ के वी डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट है इस चैनल को एक प्रॉपरली यूज करे, यूज इट फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यूज इट फॉर आपका जेन्युइन कोई डाउट हो। वी वांट दैट कि आपका कोई जेन्युइन डाउट हो आप उसको पूछो। बट हो क्या रहा है ना, देखो अगेन आई वुड से कि ये आपका भी गलती नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में वो सेल्समैन वाला स्टाइल भरा हुआ है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल आपको डायरेक्टली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मत परचेज करो ये वाला कोर्स, ये वाला टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत परचेज करना है, बिकॉज दिस इज नॉट इवन फॉर यू। ये उस स्टूडेंट के लिए जिसको है कि हाँ भाई मेरा प्रिपरेशन मेरे को चेक करना है और मेरे को ये इंश्योर करना है कि मैं सुबह हर दिन टेस्ट दूं, मैं एक माइंडसेट डेवलप करूं। दिस इज फॉर दैट वन। अब ये अजीब टाइप का बेवकूफ़ी है जहां पे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इतने में होना चाहिए, इतने में होना चाहिए। अरे भाई मतलब क्या सेंस बनेगा उसका? चलो छोड़ो, काम की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे अपना जो OMR है वो फिल करेंगे और उस OMR को फिल करने के बाद में आपको ये एनालिसिस दे देगा। अब अगले 20 दिन हमारे पास एक डेटा होगा, मान लेते हैं, मैं एक रैंडम चीज बता रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लेते हैं आपको पता चलेगा कि जहां पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो वहां पे आपका एक्यूरेसी लेट्स से 50% है। जहां पे आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहे वहां पे भी मान लेते हैं आपका एक्यूरेसी है 35% या 40% है। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा एक मैथ्स का क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग के बाद भी in this case your score will be net positive and that is where your score will increase। मतलब आपको वो रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। अभी ये रिस्क लेना आसान है क्योंकि ये एक्चुअल एग्जाम तो है नहीं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। इसको रिस्क अवर्जन थ्योरी बोलते हैं। मतलब अगर आप कभी थोड़ा सा डीप लेवल टेक में गए हो या डीप लेवल फाइनेंस में गए हो, रिस्क अवर्जन थ्योरी क्या बोलती है? हम रिस्क नहीं लेना चाहते बिकॉज वी आर स्केयर्ड ऑफ लॉस, कोई नुकसान ना हो। इसीलिए आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही मैंने सब बच्चों को बोला है कि नाउ इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू अटेम्प्ट ऑल 150 क्वेश्चन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रेन को ट्रेन करके रखा था। जब जो यहाँ वाले टेस्ट हो रहे हैं, मतलब एक्चुअल टेस्ट नहीं है, यहाँ के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप 150 अटेम्प्ट करने से क्यों डर रहे हो? क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरा कोई नेगेटिव जाए। And with this mindset you will never be able to attempt more question, and if you are not able to attempt more question you will never be able to increase the difference between cutoff and your score। तो आपको 20 नंबर का लीड लेना है, तो that lead can be taken only if you are going to attempt all the questions or at least 140 plus questions with a very good accuracy level। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा ये कि there are student जहां पे जिनका accuracy level कम है, but because they have attempted too much questions now they are in a better score, in a better position। On the other hand there are students who have very low level of accuracy, who are scared to attempt, and that is why their score is less than 80। Two different people appearing in the same test but with very different mindset। Even if they have same level of knowledge it will be very difficult for them to outsmart each other। रीजन बीइंग क्या है कि until unless आप ये माइंडसेट को ट्रेन करोगे तब तक आपका स्कोर उसी लाइन पे स्टक रहेगा। तो आप चाहे किसी का भी टेस्ट सीरीज दो, आपको ये वाला एनालिसिस पार्ट करना है, एंड देन यू विल सी आफ्टर 20 टेस्ट यू विल सी कि हाँ अब आपको पता चल जाएगा मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरा वीकनेस कहाँ है। लेट्स से मैं आपको एक और थोड़ा सा, इसमें आगे हम डीप लेवल पे और एनालिसिस करेंगे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लेते हैं आप हिस्ट्री के अपने सारे टेस्ट कर लिए, हिस्ट्री के आपके कम से कम भी आपके 20 से ज्यादा टेस्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है। अब हिस्ट्री के आपने सारे टेस्ट कर लिए, अब आपको पता है कि हिस्ट्री में आपका एक्यूरेसी लेवल ये है। नाउ यू नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ इन हिस्ट्री। आपका एंशिएंट में एक्यूरेसी लेवल ज्यादा है, मेडाइवल में ज्यादा है, या फिर मॉडर्न में ज्यादा है। तो अब आपको अपना रिस्क एपेटाइट हर सेक्टर का पता रहेगा ना। यू कैन गो इन एनी टेस्ट एंड यू विल बी एबल टू क्लियर इट्स कट ऑफ। क्यों? क्योंकि आपको अब अपना स्ट्रेंथ पता है, आपको अब अपना वीकनेस पता है।
ये सेम काम आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। वंस यू विल हैव दिस डेटा, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। क्राउड के साथ दिक्कत क्या है? क्राउड के साथ दिक्कत ये है कि उनको लग रहा है कि टेस्ट में अपीयर होके बबल फिल करना है, दैट इज द एक्चुअल प्रिपरेशन, बट नहीं है वो। बबल फिल करना इज नॉट द प्रिपरेशन। उसके बाद आके ये वाला पैटर्न एनालिसिस करना कि हाँ मेरा कितना % एक्यूरेसी लेवल जा रहा है, किस सब्जेक्ट में जा रहा है। दूसरा, एक और छोटा सैंपल साइज भी आपका सफिशिएंट होना चाहिए। आप टेस्ट ही टोटल 5 दे रहे हो, तो हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द पैटर्न वंस योर डेटा सेट इज वेरी लो। अब देखो यहाँ पे अगर आपका मतलब डेटा एनालिसिस और इन सब में थोड़ा बैकग्राउंड नहीं है तो आपको लगेगा ये क्या बेवकूफ़ी की बात होती है। ऐसा थोड़े होता है कि इस वाले टेस्ट के बेसिस पे मैं फ्यूचर का मेरा एक्यूरेसी लेवल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कर सकते हैं। द गुड थिंग अबाउट मैथ्स इज दैट इट डज नॉट हैव इमोशंस, सो इट डज नॉट स्विच और ट्विस्ट योर आउटकम। जो होगा सच बता देगा। और मैथ्स की इसी अच्छी चीज की वजह से जितने भी प्रिडिक्शन मॉडल्स बनते हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस। सो अंडरस्टैंड दिस, अप्लाई दिस। एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूं। आज से किसी भी टेस्ट सीरीज में आप एनरोल्ड हो, आज से किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो, अगले 10 टेस्ट 10 या 15 या 20 तक दो आराम से, ताकि आपके पास सफिशिएंट डेटा जनरेट हो। अगले 20 टेस्ट हैं, आप इस हिसाब से दे दो कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे नहीं आता हो, क्या दिक्कत है? आपको ये स्कोर दिखा के किसी को कुछ महान नहीं बनना है। आपको एक्चुअल में टेस्ट सीरीज के पीछे का इंटेंशन ही है। एक और चीज समझा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे को पहले 10 के 10 क्वेश्चन आते थे, तो इसमें आपने सीखा क्या? इसमें तो कुछ नहीं सीखा आपने। जब आते ही थे तो वो टेस्ट सीरीज में आने का क्या प्रूव करना चाह रहे हो कि ठीक है ये वापस आएंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। टेस्ट सीरीज के पीछे इंटेंशन ये रखो कि हाउ एम आई गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन फॉर विच आई डोंट हैव मच आइडिया। जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को बबल फिल करना, दैट इज एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ योर टाइम। मतलब ऑफ कोर्स आप उससे खुश हो जाओगे मेरा स्कोर इतना गया, बट इन दैट टेस्ट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट हैप्पी जस्ट बिकॉज यू हैव स्कोर्ड बेटर। ठीक है, तो ये चीज करेंगे। और जितने भी MMP वाले बच्चे हैं या टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं, हर दिन आपका OMR है। किसी दिन एक दिन आपका OMR के साथ बैठेंगे। whatever issue you have, understand, if you will have OMR for next 20 days, you will have a data, and if you will have data, you will have pattern. If you will have pattern, you will be able to identify your strength and weakness, and if you will be able to identify your strength and weakness, you will clear prelims. Thank you, and that's all for today.